नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम समझेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और उसके में कौन कौन से तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, वो हम समझेंगे। तो साधारण ब्याज है, इसमें आपका होता है मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन आदि। तो हम एक एक चीज़ समझेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक ही बार अच्छे से समझ लो, बार बार समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो मूलधन होता है ये क्या होता है? जो कोई हम रुपए या राशि किसी से कोई वस्तु उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उधार लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना है? 1000 रुपये। दर क्या होती है? दर यहाँ पर लिखी है 5% वार्षिक। जो ब्याज पर दर ले रहे हैं, दर मतलब 100 रुपये पर 5%, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, वह राशि जो किसी निश्चित राशि जो 100 रुपये पर ली जाती है। तो ये कितनी ले रहे हैं? 5 रुपये प्रतिशत वार्षिक। और वो गणना कैसी हो रही है? वार्षिक, साल में 5 रुपये ले रहे हैं 100 रुपये पर, ये है उसकी दर। समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हम उसको दे रहे हैं। ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है, समय आपका 3 वर्ष है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है ब्याज और मिश्र धन। क्या करना है हमें ज्ञात? ब्याज और मिश्र धन। तो ये हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसका देखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, ये ब्याज ही बराबर लिख रहे हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना होता है? 100। कितना होता है ये? बटा 100। अब इसमें हम इसके मान रखेंगे। मूलधन कितना है हमारा? 1000 रुपये। दर कितनी है? 5%। कितनी है? 5%। तो ये आ गया 5/100, ठीक है। और समय कितना है? 3 वर्ष, ये लिख लिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। 1000, 5, दर कितनी? 5%, तो 5/100 हो गया। गुणित समय कितना? 3। ये इसी का आ गया। सीधा ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। दर 5 है, इसका ये 100 उसी 1% से आ जाता है 100, जो 5% है। तो ये आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखते इसको 5%। अब इसको हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 0 से 0 2 ये काट देंगे, कट जाएंगे। अब ये अपना कितना बचा? 10 गुणित 5 गुणित 3। ये कितना बचा हमारा? 10 गुणित 5 गुणित 3। इसको हम हल कर लेंगे। 5 3 15, 5 3 15, और 15 10 से 15 धाम कितनी हुई? 150 है। गुणा करने पर 15 का 10 में तो कितना मिलेगा? 150। 150 रुपये। ये क्या हो गया आपका? ब्याज। ये क्या हो गया आपका? ब्याज। अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना है उसका मिश्र धन। क्या है निकालना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। ये होता है मिश्र धन का सूत्र, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना जो हमने पैसा उधार दिया था या उधार लिया था, तो हमारे प्रश्न के अनुसार कितना है वो? 1000 रुपये। ब्याज कितना आया? ये मिला हमारे लिए धन 150 रुपये। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। आपसे डायरेक्ट नहीं बनता, तो यहाँ पर ऐसे आपको जोड़ लेना है। 1000 रुपये लिख लो, ऐसे 150 लिख लो और उसको प्लस कर दो। तो ये कितना हो गया हमारा? 1150 रुपये ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए निकालना। ये सूत्र है जो होता है ब्याज का, ये मालूम होना चाहिए। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। और इसके ये हमें
ये भी मालूम होना चाहिए कि दर क्या होता है, समय क्या होता है। इसके अलावा ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, जब ही हमसे ये प्रश्न बन पाएंगे। ये बहुत सिंपल है, एक बार आपने यदि अच्छे से समझ लिए तो आपको बार बार समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, तो अभ्यास के लिए ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, ब्याज और मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, ये मालूम नहीं है। तो जैसे हमने पहले किया है वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ब्याज का सूत्र लिख लेंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना 100। इसमें हमें मान रखना है। तो आपका मूलधन कितना है, इसमें प्रश्न के में कितना दिया है 8,000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष। इसको आपका प्रतिशत का ही है, अलग से नहीं है, जो प्रतिशत लिखा है वही वाला है, इसको बटे में लिखते हैं। यदि लिखेंगे तो सीधा हो जाएगा इसका मूलधन गुणित दर प्रतिशत और गुणित समय, ऐसा भी उसका हो सकता है आपका सूत्र। ये शून्य से शून्य हम काट कर देंगे, कट कर दिए हमने। अब क्या हो गया, ये हो गया 80 गुणित 5 गुणित 2, इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 80 गुणित 5 गुणित 2, तो ये हो गया आपका 80 गुणित 10, 10 का 80 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 800 रुपये। ये कितना आ जाएगा आपका 800 रुपये। अब क्या होगा ये, अब हमें ज्ञात करना है इसमें मिश्र धन। क्या करना है हमें, मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना था इसमें, इसमें था हमारा 8,000, ब्याज कितना मिला 800 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा मिश्र धन 8,800 रुपये। ये